हरि ओम। खूब सारे भगवान जी के आशीर्वाद। हैप्पी दुशहरा टू ऑल। कितने पुराने प्रेमी होंगे और कितने दुशहरे सुनी होंगी वानियाँ भगवान के कि दसों इंद्रियों को काबू में करो, विकार निकालो, ये करो। क्या क्या नहीं था भगवान की वाणी में। और आज तक तो हम इनसे ऊपर उठ चुके होते हैं। 2021 में भी हम सुन रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा अलग से सत्संग दे रही हूँ आजकल आपको। मैंने जो भगवान जी की नज़र से दुनिया को देखा है वो टॉपिक दूंगी अभी आपको। भगवान जी के सुन लिए सारे, अभी उन्होंने ही मुझे जो आगे बढ़ाया है, दुनिया को देखने की नज़र दी है, उसके बारे में आपको सत्संग दूंगी थोड़े दिनों में। देखना कैसा लगता है, सुनना उसको, जो रियलिटी समझ आएगी। हम अपने ही शरीर को नहीं देखते हैं, आसपास नहीं देखते हैं, तो पता कैसे चलेगा मेरी ग्रोथ कितनी हुई, मेरी गुरु कृपा कितनी बरसी। कि रावण संहिता भी मैंने पढ़ी थी। रावण संहिता जो रावण ने लिखी थी, जो आजकल चल रहा है। रावण, पता है आपको, ब्रह्मा खुद आते थे पढ़ाने के लिए, 4 सर वाले, और उसके 10 सर बने हैं। रावण वो था। रावण ने सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने काबू में करा था। रावण के घर में देवराज इंद्र खुद झाड़ू लगाता था। रावण ने नवग्रहों को काबू में रखा था। शनि महाराज को तो उल्टा टंगा हुआ था। वो जो आप जाओ शनि के मंदिर में, वो गुड़िया मिलती है ना, काली सी गुड़िया जो उल्टी टांगते हैं दरवाजे के बाहर, ये भी करा था। फिर भी औरतों की वासना नहीं गई। जब उसको समझ आई होगी तो उसने रावण संहिता में बहुत बातें लिखी, हमें दे के गया। और लक्ष्मण को ये भी बोला था, राम को, लक्ष्मण को बोला था, तेरा भाई क्यों जीता है? क्योंकि तू उसके साथ में है। मेरा भाई गद्दार निकला, घर का बेदी लंका डाय निकला। ये भी बोला था रावण ने। अपने इतने राज मत बताओ कि दूसरा तुम्हें धोखा दे जाए। एक बार मैंने पहले भी बताया था, रावण को जब मारा है, राम ने लक्ष्मण को बोला था, देखो भगवान को भी पता इतना विद्वान है, कुछ सीख ले ले। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो जब गया तो रावण ने बोला, तुम क्या दोगे? मैं बोलता हूँ, देख तुम सन्यासी दो रहे हो। उसने हमेशा राम और लक्ष्मण को हे सन्यासी ऐसे करके बुलाता था। वो कभी उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा था। बोलता है, देखो मेरा जवाब दो राम, कि हे सन्यासी। तब भी सन्यासी ही बोलता था, लेकिन जब तीर लगा तो हे राम हे राम हे राम निकला उसके अंदर से। उसको भी मुक्ति दे दी भगवान ने। कि बताओ, तुम मेरे ही शहर में हो, मेरे देश में हो, और मेरे देश में ही मुझे मार सका तुम लोग। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका कारण क्या है राम? मैं ये आंसर चाहता हूँ। राम ने बोला, रावण मैं हूँ चरित्रवान, तुम हो चरित्रहीन। देखो इतनी बड़ी लंका का स्वामी, इतना कुछ होते हुए क्या होता है? ये आंखें खोल लो प्यारे बच्चों। आज भगवान जी, दादा लक्ष्मी भगवान ने बहुत कृपा करी है। हमें लक्ष्मी चाहिए थी, लेकिन लक्ष्मी गुरु नहीं चाहिए था। लक्ष्मी से प्यार करा है। आज मैं रोती हूँ, मेरे लिए बड़े सुखदमय वो पश्चाताप है कि क्यों मैं 2-4 साल की छोटी छोटी भगवान जी के पास नहीं चली गई थी। क्यों मैं दूर रही? ये मेरा रोना है। हम लक्ष्मी को प्यार करते हैं। अभी दिवाली पे भी लक्ष्मी को प्यार करोगे। जो गुरु लक्ष्मी मिला था वो कुछ नहीं करा हमने। कौन मिलेगा नज़दीकी से? जिंदे में हमें, हम राम कृष्ण दुर्गा सबको पूज रहे हैं, जिंदे में मिलता है एक गुरु, हमको संत मिलता है, और हम सुन के वापस घर आ जाएं। ये मेरा पश्चाताप है प्यारो। इस दशहरे को और भी ज़्यादा हुआ है। ये कैसा गुरु है? इसने मुझे क्या क्या दिया है जो मैं रोज़ आपकी वानियाँ, अभी थोड़ा समझ आएगी कि मैंने किन नज़रों से दुनिया को देखा है। ये राम का आंसर था रावण को।
इतनी बड़ी लंका वाले के लिए राम इतनी हिंसा करने जा रहे हैं, इतनी सेना लेके जा रहे हैं, और एक झोंपड़े में रहने वाली शबरी को मिलने जा रहे हैं कि घर किधर है शबरी का। ये क्या सीखते हो आप? भक्ति क्या होती है? भक्ति करो पाताल में, प्रगट होगी आकाश में। सिर्फ सुन रहे हैं हम, आज भी सुन रहे हो आप। फिर रख दोगे चाय का कप पी के, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन वोन व्हाट्सअप कर दोगे, बस मनन नहीं करोगे 2 मिनट बैठ के, ध्यान नहीं करोगे 2 मिनट बैठ के। 9 दिन हमें नवरात्रों के मिले हैं अपने में बैठने के लिए, तभी तो ये वानियाँ निकलती हैं फिर मेरे से। हम आपको मिले, रोज़ भी मिले, और फिर आप बोलो हमें ब्लेस करना, हमारा ये ठीक हो जाए। वो कैसे होगा? हम तपस्या में बैठेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको नहीं करना है नहीं करो तपस्या, लेकिन हम आपसे भी मिलें, बातें करें, रोज़ मिलें और अपना तपस्या भी नहीं करें तो हमारे को कैसे किसी का भला होगा? समझ रही हैं आप? सोने की लंका भी कैसे ली थी? शिव जी की भक्ति करी थी उसने, और शिव जी ने अपनी वो लंका जो पार्वती के लिए बनाई हुई थी और उसने मांग ली। लेकिन जब भी किसी से कुछ मांगो तो ऐसा मत मांगो कि वो श्राप देकर तुम्हें चीज़ दे। सीखा करो, मैं वो चीज़ें दे रही हूँ आपको आज। किसी की भी कोई चीज़ ऐसी नहीं लो जो मरे हुए मन से तुमको दे। तो शिव जी ने दे तो दिया था, पार्वती का श्राप भी था कि वो तहस नहस हो जाएगा तेरा, तू रह नहीं सकेगा उस लंका में। और वही हुआ। और इसने ब्रह्मा की तपस्या करी थी, और वो ब्रह्मा का जो श्राप भी इसको लगा हुआ था, जो ये सीता तक पहुंचा और ये सब खेल बना, इसने मरना था, लेकिन इसने सबको छोटा तुच्छ समझा था रावण ने। उसने ब्रह्मा को बोल रखा था कि मुझे जहाँ तो कोई वानर मारे, जहाँ कोई मनुष्य मारे, उनको तुच्छ समझता था। वानर को भी मनुष्य को भी समझा कोई मुझे मार नहीं सकेगा, और वानर ने और राम के मनुष्य रूप में राम ने उनको मारा। हमें क्या सीख लेनी है? किसी को भी छोटा मत समझो प्यारो, कब कोई काम आएगा पता नहीं है। चींटी हाथी को कैसे मार देती है। सीख लीजिए, छोटी छोटी बातें। घर में हैं, बाहर हैं, कितना अहंकार दिखा रहे हो। पढ़ भी रहे हो रोज़, हर साल हर जन्म जब से सत्संग में आए हैं तब भी सुन रहे हो कि हमने 10 अपने अहंकार निकालने, और हम अहंकार करते भी हैं। क्या आज ही आप सब ने कमिटमेंट ली? निश्चय करती हूँ कि आज से मैं ये सारे विकार निकाल दूंगी अपने, भगवान कृपा करेंगे। हम फिर कल चल पड़ेंगे वैसे ही, वैसी ही दुश्मनी मेरे अंदर होगी। संतों की निंदा करेंगे। राम गीता भी सुनाऊंगी आपको, राम गीता सुनना, उसमें क्या राम ने लिखा है। मेरी भक्ति कैसे प्राप्त होगी तुमको? मेरी भक्ति में लगो। जैसे कृष्ण ने बोला, सर्व धर्म त्याजे माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जा। ऐसे दादा भगवान हमें शरण में लेने आए हैं, और फिर हम खिसक रहे हैं। फिर अगली बारी आओगे ऐसे। मैंने कितने लोगों को देखा, हैंडीकैप बच्चे, वाइफ्स, 2-2 औरतें रखी, फार्म हाउस है, पैसा होगा, लेकिन रो रो के भगवान जी के पास आई थी मैंने, जो दिल्ली में देखा था। क्यों ऐसा? क्योंकि इस समय हम मस्ती कर लेते हैं। वो परिवर्तन युग देख रहे हो आप, उसके साथ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको पता नहीं है। आप लोग दाल रोटी बनाने में लगे हुए हो, आप सुनते नहीं हो। बॉर्डर पे कितना है प्रॉब्लम, उधर कितना है, क्या क्या हो रहा है, आप सोए हुए हो। इसलिए आप मज़े से बैठे होते हो। मैं नहीं बैठती हूँ, मुझे चारों तरफ की सुजागी होती है, जाननी होती है। आप भी ऐसा बन जाइए, आपको मज़ा आएगा। खाली कितना सुन लोगे? तो ऐसे करके वानरों से और मनुष्य के उससे ही वो मरा था, क्योंकि तुच्छ समझा था उसने। तो रावण संहिता में उसने लिखा है जो कल करे, जो आज कल, जो अभी आज है अभी कर। कभी आलस मत करो, कभी शुभ कार्यों में आलस मत करो। सुबह जल्दी उठो और अपने को आलस से निकालो। ये कभी ये गलतियां मत करो, इन चीज़ों में देर भी नहीं करो। काश रावण पहले ही राम को पहचान जाता तो ये गलती होती। अगर वो अपनी पत्नी को सुन लेता कि उसने बोला था राम से माफ़ी मांग, क्या वो गलती होती? उसका वंश नाश होता। पहले ही सीता को लौटा देता रावण तो ऐसा होता। ये हम सबको सीखना चाहिए, हम ऐसी गलतियां नहीं करें।
उसका वंश ही खत्म हो गया था। रावण संहिता में ही लिखा है कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझो। जो गलतियां रावण ने करी वो हम नहीं करें। किसी को छोटा नहीं समझें जो उसने समझा था। तप बोला था, रावण ने खुद भी तप करा था कितना। मैं रावण संहिता की बातें बता रही हूँ आपको। भगवान जी की कृपा से ही मुझे ये सब पढ़ने को मिला है। 18 पुराण, 4 वेद और ये जितने स्कंद पुराण, ये पुराण सब हैं, उन्हीं में से लिखी हुई बातें हैं कुछ ये। तो इस तप से क्या हुआ है, दूसरी पॉजिटिव साइड देखो रावण की, तो उसने तप से भक्ति करी और शनि को भी उल्टा लटका सकता था कोई भी शनि को। हम क्या कर रहे हैं, सत्संग जाके सुबह शाम अगर गए भी, चैनल पे भी सुन लिया, फिर तप कौन सा है। हमें तो मन वचन कर्म का भी नहीं है, दूसरी भक्ति भी नहीं है। फिर ये कैसे मिलता है ये सब। जैसे मैं आपको दे रही हूँ, क्या मैं आपकी तरह जीवन जीती हूँ तब मैं आपको कुछ दे सकती। इस मुख से वो सरस्वती निकलती है, ऐसे क्या करते होंगे हम। भक्ति के बिना शक्ति कहाँ से मिलेगी, लगन के बिना कोई भी काम कैसे होगा। रावण संहिता में ही रावण ने इतनी पढ़ाई करी थी, उसने बोला पुस्तकें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं, दोस्त सब छोड़ देते हैं लेकिन पुस्तकें नहीं छोड़ती। जीने की कला दिखाई थी रावण संहिता में रावण ने। ये सब बातें आपको बता रही हूँ सारियाँ। वाणी हमारी मधुर होनी चाहिए, इसके ऊपर भी रावण ने बोला। उसकी रावण की वाणी थी ना खराब। अभी कईयों का बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चलता है। कोई दुकान पे आएगा, बोलेगा ये है, नहीं 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 है बे, नहीं है, चलो भागो इधर से। दूसरा बोलेगा हाँ बताइए। आप भी कितने लोग होंगे जो सुन रहे हैं, दुकान में बिजनेस करते हैं जो लोग। हाँ हाँ बताइए बहन जी क्या है, कैसे मीठी आवाज़ में बोलेंगे। कई दुकानों पे जाओगे, अंधेरा पड़ा है, उजाला भी नहीं है, आलसी से वो लोग काम करने वाले बैठे हैं, उनके बिजनेस नहीं चलते हैं। रावण संहिता में ही लिखा है कि अगर तुम एक चटनी या लाल मिर्ची से भी खाना खाते हो तो सोचो 36 प्रकार के भोजन खा रहा हूँ मैं। और एक और बात लिखी थी कि 3 दिन तक तुम जिस चीज़ का, खासकर खाने का ध्यान करोगे, वो चीज़ 3 दिन में तुम्हें कहीं से भी आ जाएगी। आप भी आजमाना और मुझे बताना। ये लिखा है उसने, ऐसा मैंने अब अनुभव नहीं करा है, मैंने उधर से पढ़ा है और मैं आपको सुना रही हूँ कि ये पक्का है कि वो चीज़ पूरी हो जाएगी। मन वचन सेवा, मन वचन कर्म की जो भगवान जी ने हमको बताया है, इसको हम खाली नाम सुन लेते हैं, मन वचन कर्म। अरे हमारी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को कितना हर्ट होता है। कलयुग के टाइम पे अगर हम इन चीज़ों पे चले, सारे देवता हमारे अनुकूल हो जाते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं। रावण संहिता में ही राम ने लिखा है कि तुम भक्ति मेरी करो, चाहे उसका फल 10,000 जन्मों के बाद मिले, मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ध्यान से सुनना, हम कितनी निंदा चुगलियाँ कर देते हैं सत्संगों में आके, एक दूसरे की हाँ में हम कौन सा नर्क ले लेते हैं। कभी उनके घरों में जाओ, उन लोगों को देखो, एक सत्संग छोड़ा दूसरा गए, तीसरा गए, और आज उनका जीवन देखना क्या होगा, कैसा होगा। कभी अगर सीसी कैमरा लगा हो तो हम देखें, तो आज हम देखें कहाँ पहुँचे हैं और दूसरा कहाँ बैठा है। बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, कैसे होती हैं चेतनाएं। फिर जब दुख आते हैं सोचे ऐसा क्यों है। तो राम बोलते, जो मेरे भगत की कोई भक्ति करता है तो उसको उसी क्षण में बैकुंठ मिल जाता है, भक्ति का फल मिल जाता है। हम तो भक्तों की आपस में निंदा कर देंगे, एक भगत दूसरे भगत की निंदा कर देता है। कपड़े भी बदल दिए हैं, सफ़ेद सफ़ेद चोले पहन लिए, लेकिन अंदर का मन काला का काला ही रहा। कंठिया माला भी लोग डालते हैं, फिर भी भगवान को भगवान बोलते, मैं उनसे नहीं मिलता हूँ, उनको प्राप्त नहीं होता हूँ। जो भगत मेरा कड़वे घूंट पी लेता है, मैं उसको पसंद करता हूँ। जो दूसरे को सम्मान देता है, स्वयं का अपमान सह लेता है। ये सब रावण संहिता की बातें आपको बता रही हूँ मैं। जो कभी किसी को दुख नहीं देखता, मेरा भगत सुखमय हंसते हुए रहता है दुखों में भी। वो नए नए कर्म नहीं बनाता है,
को अपनी मान की आशा नहीं करता है। अंतिम उपदेश दिया था राम ने भी, राम गीता में भी लिखा, राम रावण संहिता में ही है कि इसमें मन लगाओ, भक्ति में मन लगाओ। हमें तो गुरु मिला, हमें मंत्रधारी नहीं मिले। कैसा लक्ष्मी, दादा भगवान जिनका नाम ही लक्ष्मी था, उसके पास लक्ष्मी की कमी रहती है, लेकिन हम दूसरी लक्ष्मी को हमने ज़्यादा प्यार दिया। मैं तो रोती हूँ, मैं क्यों इतनी दूर रही थी। आज भी मेरे साथ इतना साथ में है, साथ साथ चल रहे हैं। ये कैसे है, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। आप मुझे देखो तो मैं भजन भी गाऊं तो रो उठती हूँ। ये कौन सा मेरा ऐसा जन्म है, ये वाला जन्म है। नेक्स्ट में क्या पता मैं भी आप लोगों की तरह बन जाऊं। ठीक है, अपना परिवार है, थोड़ा गुरु भी बैठा है, ठीक है, हो आएंगे, उसके पाँव छू आएंगे, फूल चढ़ाएंगे, थोड़े नोट वोट रखाएंगे उसके पास। क्या पता मैं भी ऐसी बन जाऊं। आज इसका फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, इस चेतना का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ जो उसने मुझे दी है। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस, खूब सारे आशीर्वाद।